हेलो, नमस्ते, कॉनिचिवा। मेरा नाम है दीक्ष और आप लोगों ने मेरे बहुत सारे रैप्स सुने ही होंगे, पर इस वाले चैनल पे मैं रैप्स नहीं अपलोड करूँगा। इस वाले चैनल पे मैं ढूंढ के ऐसी मूवीज़ निकालूंगा और उन्हें एक्सप्लेन करूँगा जो ज़्यादातर इंडियन ऑडियंस ने देखी ना हो। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2006 में आई डेथ नोट की लाइव एक्शन मूवी को। अभी नेटफ्लिक्स वाला एडेप्टेशन नहीं है, ये 2006 में जो जापानीज़ लोगों ने बनाया था वही वाली मूवी है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कहानी शुरू होती है जापान के एक शहर से जहाँ पे आसमान से किताब गिरती है जिस पे लिखा होता है डेथ नोट। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी भाग रहा है और उसके पीछे पुलिस पड़ी है और वो एक लड़की को हॉस्टेज बना लेता है, पर सडनली उसे हार्ट अटैक आ जाता है। और ऐसा सिर्फ उसके साथ नहीं होता, आए दिन और भी क्रिमिनल्स के साथ ऐसा होते रहता है कि अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। और ये सब जो कर रहा है उसका नाम मीडिया ने कीरा रखा है। और अब इंटरनेट, मीडिया, हर जगह सिर्फ यही डिबेट चलती है कि ये जो कीरा है ये सही है या गलत, ये क्रिमिनल्स को मार के सही कर रहा है या गलत कर रहा है। अब एक दिन एक न्यूज़ चैनल पे ऐसा लाइव टेलीकास्ट चलते रहता है कि एक आदमी ने एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ को हॉस्टेज बना के रख लिया है और उन्हें एक एक करके मार रहा है। और ऐसा दिखाया जाता है कि ये न्यूज़ एक लड़का भी देख रहा है जिसका नाम है यागामी लाइट। और वो ये न्यूज़ देख के अपने बैग से एक कॉपी निकालता है और उसमें उस बंदे का नाम लिख देता है। फिर कुछ देर बाद उस न्यूज़ चैनल में ऐसा न्यूज़ आता है कि जिस बंदे ने वहाँ सबको हॉस्टेज बना के रखा था, सडनली वो अपना दिल पकड़ के बैठ गया और थोड़ी देर बाद बेहोश हो गया। और फिर कंफर्म करके ये बताया गया कि वो हार्ट अटैक से मर गया। और यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है कीरा, जो कि है यागामी लाइट, और उसी के पास है अभी डेथ नोट। अब अगले दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने स्कूल के कैंटीन की ओर जाते रहता है। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बात करते रहते हैं कि कीरा सही है या गलत। अब ये सब सुन के लाइट की गर्लफ्रेंड भी उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि कीरा जो कुछ भी कर रहा है क्या वो सही कर रहा है या गलत। अब इसका जवाब देते हुए लाइट बोलता है कि कीरा सिर्फ उन्हीं को मार रहा है जो लोग क्रिमिनल्स है, वो आम लोगों को हार्म नहीं पहुंचा रहा। फिर लाइट उसे बताता है कि कुछ दिन पहले उसने पुलिस का डाटाबेस हैक किया था और हैक करने के बाद उसने देखा था कि बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल हैं जो उनके शहर में खुलेआम घूमते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ती नहीं है। और ऐसे एक क्रिमिनल को लाइट ने बहुत बार एक बार पे नोटिस किया था, तो वो एक दिन उसका पीछा करते हुए उस बार पे चले जाता है। और वहाँ वो देखता है कि वो क्रिमिनल वहाँ सबके आगे शो ऑफ कर रहा है कि कैसे उसने एक बच्चे का ब्रूटली मर्डर कर दिया था और पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और वो क्रिमिनल ये नोटिस कर लेता है कि लाइट उसे घूरे जा रहा है, तो वो लाइट के पास आके उसे भी धमकी दे देता है कि मैंने बड़े दिन से कोई मर्डर नहीं किया है, अगर वो उसे फिर से दिखाई देगा तो वो उसका मर्डर कर देगा। अब ये सब सुन के लाइट काफ़ी डर जाता है और वो उस बार से बाहर निकल जाता है। अब ये सब सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे चिल्लाती है और बोलती है मुझे प्रॉमिस करो आइंदा से तुम ये सब नहीं करोगे। पर लाइट ने उसे आधी ही बात बताई थी। फिर हमें उस रात के बाकी का सीन्स दिखाया जाता है कि लाइट उस बार से निकलता है और वो पुलिस बनने के लिए जिस लॉ की किताब को पढ़ते रहता है उसे फेंक देता है, ऐसा सोच के कि अब इस दुनिया में लॉ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और वो थोड़ा आगे जाता ही है तो उसे दिखता है कि आसमान से एक किताब गिरा और उस किताब में लिखा रहता है डेथ नोट। वो उस किताब को अपने घर लेके जाता है और उस किताब में ऐसा लिखा रहता है कि अगर उसमें वो किसी भी इंसान का नाम लिखेगा तो 40 सेकंड्स के अंदर उस इंसान की मौत हो जाएगी। उसे लगता है ये कोई मजाक है, तो उस समय न्यूज़ चैनल पे एक क्रिमिनल का न्यूज़ चलते रहता है। वो उसी क्रिमिनल का नाम लिख देता है और फिर अपने काम पे बिजी हो जाता है। फिर अगले सुबह जब वो न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसमें देखता है कि उस क्रिमिनल की डेथ हो गई है। फिर वो डेथ नोट में जाके चेक करता है क्या उसने इसी का नाम लिखा था और वो वही क्रिमिनल होता है। फिर अगले दिन जब वो स्कूल से आते रहता है तो उसे वही क्रिमिनल लोग रास्ते पे दिखते हैं, तो अपने डेथ नोट को चेक करने के लिए वो उस क्रिमिनल का नाम भी उसमें लिख देता है। और उसके आंखों के आगे 40 सेकंड्स के बाद वो क्रिमिनल को हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। और अब लाइट को पता चल गया है कि उसका डेथ नोट काम करता है। वो तुरंत उस जगह से भागता है और दूसरी गली चले जाता है, पर वहीं अचानक से उसे एक अजीब सा क्रिएचर दिखता है जो रहता है शिमिगामी, द गॉड ऑफ डेथ। वो लाइट को बताता है कि ये डेथ नोट उसकी है जो शिमिगामी वर्ल्ड से इस वर्ल्ड पे गिर गई है। तो लाइट उससे पूछता है क्या ये डेथ नोट आपको वापस चाहिए, तो इसके जवाब पे वो शिमिगामी बोलता है कि नहीं, अब ये डेथ नोट तुम्हारी है और जो भी इस बुक को छुएगा सिर्फ वही मुझे देख सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं। अब लाइट एक एक करके क्रिमिनल्स का नाम लिखने लग जाता है। वो चाहता है एक ऐसा दुनिया बनाना जहाँ पे क्राइम ना हो और वहाँ का भगवान वो बने।
अब लाइट उन क्रिमिनल्स को भी टारगेट कर रहा है जो जेल के अंदर बंद है। मीन्स वो गवर्नमेंट के बनाए लॉ को भी फॉलो नहीं कर रहा है। और ये देख के गवर्नमेंट एक स्पेशल एजेंट को हायर करती है जिसका नाम है एल। अब एल पुलिस हेड से कहता है कि उसके लिए एक ऐसा लाइव टेलीकास्ट का प्रबंध किया जाए जिसके थ्रू वो कीरा तक एक बात पहुंचा सके। तो जब लाइव टेलीकास्ट होता है तो वो कीरा को बताता है कि कीरा, मुझे पता है तुम जापान से हो, क्योंकि सबसे पहला किसी क्रिमिनल का अननेचुरल डेथ जापान पे नोट किया गया था। उसके अलावा मुझे ये भी पता है कि तुम्हें किसी को मारने के लिए उसके नाम की ज़रूरत है। तो ये लो, मैं तुम्हें मेरा नाम बताता हूँ और तुम्हें ओपन चैलेंज देता हूँ, मुझे मार के दिखाओ। अब ये सुनने के बाद कीरा हंसता है और उसका नाम लिख देता है डेथ नोट पे। और लाइव टेलीकास्ट के बीच में एल को हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। पर सडनली टीवी पे एक इमेज आती है जिसमें एल लिखा होता है और असली एल की आवाज़ आती है। वो बोलता है कि मुझे पता था कीरा, तुम्हें किसी को मारने के लिए सिर्फ उसके नाम की नहीं, उसकी शक्ल की भी ज़रूरत है। और वो कीरा को चैलेंज दे देता है कि वो उसे पकड़ के दिखाएगा। अब हर जगह एल वर्सेस कीरा का न्यूज़ छपने लग जाता है और ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है। फिर अगले दिन लाइट की गर्लफ्रेंड उसके घर आती है और उससे पूछती है, क्या तुमने कल का न्यूज़ देखा? एक आदमी को टीवी में मरते हुए दिखा दिए। फिर उससे पूछती है कि तुम किसको सपोर्ट करते हो, कीरा या एल? और इसके आंसर पे लाइट बोलता है कि मैं कीरा को सपोर्ट करता हूँ और कीरा को ही सपोर्ट करते रहूँगा। पर वहीं पे शिनिगामी उन दोनों को डिस्टर्ब करने लग जाता है। तो लाइट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक आर्ट गैलरी चले जाता है। इस मूवी का एक इम्पॉर्टेंट सीन इस आर्ट गैलरी पे ही शूट होगा, तो इस आर्ट गैलरी को याद रखना। अब जो एल है वो पुलिस वालों को ये बताता है कि उसे अपने रिसर्च से ये पता चला है कि कीरा एक पैटर्न से क्रिमिनल्स को मार रहा है और ये पैटर्न एक स्कूल स्टूडेंट के टाइम टेबल से काफ़ी मैच खाता है। लाइक हॉलीडेज पे मर्डर के रेशियो ज़्यादा रहते हैं और वर्किंग डेज पे कम। तो इससे पुलिस डिपार्टमेंट को ये समझ आ जाता है कि कीरा किसी स्कूल का स्टूडेंट हो सकता है।